नमस्कार, मैं वैशाली जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वैशाली जोशी पर। और आज हम बात करेंगे 8th हाउस में चंद्रमा। अगर किसी का चंद्रमा 8 फिगर में है तो वो किस तरह से आपके ऊपर असर करेगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा मन के कारक प्लैनेट है, चंद्रमा मदर से रिलेटेड प्लैनेट है, चंद्रमा आपकी लिक्विड मनी है, आपका बचपन है, बचपन कैसा गुजरा, बचपन पे किन किन चीज़ों का प्रभाव रहा, ये चंद्रमा बताते हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो बचपन के संस्कार आप बहुत अच्छे से आगे लेकर जाएंगे। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बचपन की घटनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी और वो चीज़ें आपको फ्यूचर में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो है ये लिक्विड मनी का भी कारक है, तो पैसे जुड़ने हैं नहीं जुड़ने, सेविंग्स होनी है नहीं होनी, ये भी हमने चंद्रमा की पोजीशन से ही देखना है। इसके अलावा 2nd हाउस, 12th हाउस ये सब भी इन्वॉल्व है, लेकिन चंद्रमा मेन कारक प्लैनेट है पैसे और मनी से रिलेटेड चीज़ों का। इसके अलावा आपका मन जो है वो किस तरह से सोचता है, आपकी विचारधाराएं कैसी हैं, आप संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ये सब चीज़ें भी हम चंद्रमा से देखेंगे। और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है एक तरह से अकल्ट साइंसेस का कह लीजिए, सीक्रेट्स का बोल सकते हैं। कोई सडन लॉस होते हैं या सडन गेन्स होते हैं लाइफ में, वो हम 8th हाउस से देखेंगे। अगर आपको किसी अकल्ट साइंस जैसे रेकी में या एस्ट्रोलॉजी में ही इंटरेस्ट है तो वो भी हम 8th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा कोई तंत्र मंत्र है या विज्ञान है, कोई ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर नहीं होती लेकिन ढूंढनी पड़ती हैं। जैसे अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये हमें आम ही ऐसे नहीं मिल जाता, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे शास्त्र जो हैं वो खोजने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। तो 8th हाउस जो है रिसर्च का भी है और ऐसी चीज़ों का है जो गूढ़ ज्ञान वाली हैं या अंदर दबी हुई चीज़ें जो हैं उन्हें हम 8th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस जो है ये सीक्रेट्स वाला हाउस भी है। 8th हाउस से हम स्कैंडल्स जो हैं वो भी देखते हैं। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो भी हम जो है वो 8th हाउस से देखेंगे। तो 8th हाउस जो है इसको दुस्थान मानते ज़रूर हैं, बुरा ज़रूर होता है, लेकिन 8th हाउस में बहुत सारे जो राजयोग भी कई बार जो हैं वो बनते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये चीज़ है, लेकिन अभी हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये बताएंगे कि अगर 8th हाउस में चंद्रमा है तो वो आपकी लाइफ में किस तरह से असर करेगा। 8th हाउस में अगर चंद्रमा हो तो आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सीक्रेट रखने वाले या अपने मन की बात को जल्दी शेयर करने वाले नहीं हैं। इमोशनल नेचर के आप ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर 8th हाउस का चंद्रमा है तो आप बहुत जल्दी किसी के ऊपर तरस करते हैं और ये आप जो है बाद में आपको ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि हो सकता है कि वो इंसान आपका यूज़ कर रहा है या आपका फ़ायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चंद्रमा जो है वो किस तरह से आप स्ट्रॉन्ग करें या आप अपनी जजमेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप ऐसे ही लोगों के ऊपर फेथ करें जो फेथ करने वाले हैं। अदरवाइज हर एक के अगर ऊपर आप फेथ करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ जो है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी हो गया, रेकी है या कोई न्यूमरोलॉजी है, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं अगर आपका 8th हाउस का जो है वो चंद्रमा है। क्योंकि आपको हर एक चीज़ जानना, हर एक चीज़ जो है उसका एक्चुअली में उसकी जगह कहाँ से आई है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से वो पैदा हुई है, कहाँ से निकली है, ये चीज़ों को जानने की आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर 8th हाउस में आपका चंद्रमा है। 8th हाउस से हम ससुराल जो है उसको भी देखा जाता है, आपके इन लॉज जो हैं उनको भी देखते हैं। तो अगर जो है आपका 8th हाउस अच्छा नहीं है या अच्छा है तो बहुत अच्छा रहेगा रिलेशन इन लॉज के साथ, और अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर रहेगी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को भी हम कई बार 8th हाउस से देखते हैं, या फिर अगर कोई सडन गेन्स, जैसे सडन गेन्स आपको लॉटरी से मिल सकते हैं, वो चीज़ भी हम यहाँ से देखेंगे। तो अगर 8th हाउस अच्छा है या वहाँ पे अच्छी राशि है तो आप लॉटरी डालिए या इन चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। इसलिए
जल्दी जल्दी पैसा जो कमाना है वो अगर आपका 8th हाउस अच्छा नहीं है या चंद्रमा अगर वहाँ पे है और अच्छे नहीं है, तो आपको ये ऐसा रिस्क जो है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 8th हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आयु का कारक प्लैनेट भी है। तो ये अगर यहाँ 8th हाउस की महादशा अंतर्दशा चल रही है या वहाँ पे चंद्रमा जो है वो उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वो अपनी महादशा अंतर्दशा पत्यंतर दशा में आपको परेशानी दे सकते हैं हेल्थ के लिए भी। और हेल्थ के लिए चंद्रमा अगर परेशानी देते हैं तो वो मेंटल स्ट्रेस देते हैं, डिप्रेशन देते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं। और अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं या अगर आप हर चीज़ की ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं वो अगर आप अपने मन पे लगाएंगे तो आप अपनी लाइफ जो है उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे आप में कितनी भी क्वालिटीज़ क्यों नहीं है। तो चंद्रमा को कैसे ठीक करना है, चंद्रमा की सबसे अच्छी जो रेमेडी यहाँ मैं बता रही हूँ वो है कि आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इसके अलावा आप गंगा स्नान कर सकते हैं जिससे आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग हो। आप अपने मदर जो है उनके साथ अपना जो रिलेशन है वो अच्छा रखिए। क्या होता है कि अगर आपका चंद्रमा 8th हाउस में है और वो पोजीशन उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो या फिर आपके मदर की हेल्थ जो है वो ख़राब रहेगी या फिर आपके जो मदर के साथ रिलेशंस हैं वो थोड़े अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। 8th हाउस जो है ये सिर्फ खराब चीज़ों के लिए नहीं है कि उतार चढ़ाव आ गए और कोई ना कोई परेशानी दे दी, स्ट्रेस दे दी। 8th हाउस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी है। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे परिवर्तन जो है उनको भी ज़रूर देखेंगे कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में कुछ जो है वो ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसके बाद आपने ये सोचा कि हाँ अब मेरे को आगे के लिए ये चीज़ जो है वो नहीं करनी। आपकी मैच्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होती है आपकी एज के साथ और आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। और जो भी आपको लाइफ में कभी डाउनफॉल आ गया या कभी आप बहुत अच्छे गए, ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैच्योरिटी जो है वो और बढ़ाती हैं, आपको और भी ज़्यादा मैच्योर कर देती हैं। और 8th हाउस जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों का है, तो डीप चीज़ों में आपकी मेडिटेशन भी आती है। अगर आप रिलीजियस हैं, 9th हाउस आपका अच्छा है, रिलीजियस है और चंद्रमा आपका 8th हाउस में है, बृहस्पति है वहाँ पे या केतु है वहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हैं आप, और आप अपने जो स्पिरिचुअलिटी है उसको एक अलग लेवल पे फील करेंगे। लेकिन दशा अंतर्दशा देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा फेथ नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। अगर चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा 2nd हाउस को देख रहे हैं, तो फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है नो डाउट वो रहेगी आपको, लेकिन आपको आपके फाइनेंस की चिंता बहुत लगी रहेगी। हमेशा आपको ये चीज़ रहेगी कि कहीं कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, वहाँ मेरे पैसे अड़ ना जाए, ये चीज़ करूँ कि नहीं करूँ। तो रिस्क फैक्टर आपके मन में हमेशा ही चलता रहेगा। लेकिन घबराइए नहीं, चंद्रमा 2nd हाउस को अगर देखें तो फाइनेंस अच्छा ही रहता है। तो ये सब बातें थी जो चंद्रमा और 8th हाउस के साथ जुड़ी हुई थी। और अगर आप और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कांटेक्ट भी हमें कर सकते हैं। हमारे जो ये चैनल है एस्ट्रो वैशाली जोशी, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी नई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए वह कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे ही वीडियो हम लेकर जल्दी आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।